अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा से बोलो। पंखे सारे चला दो, वो एग्जॉस्ट भी ऑन कर दो, बाकी पंखे सारे। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात तो बाद इज्जत व एहतराम दे लायक वाजिब तकरीम वाजिब ताज़ीम मेरे बुजुर्गों, अजीज अज़जान नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेइंतहा लुत्फ़ व एहसान, उसका बहुत बड़ा करम कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी खूबसूरत शरीयत और हुजूर दी प्यारी उम्मत दे अंदर साडा शुमार फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत ये सिलसिला हमेशा तादम आखिर कायम व दायम रखे। हाज़रीन गिरामी, पिछले जुम्मतुल मुबारक ते जनाब ने खिदमत खल्क दे हवाला नाल गुफ्तगू समात फरमाई। जो आए करीमा साडे मौजूदा हिस्सा है पंजवें पारा दी, जिदे तहत साढ़े पिछले 3-4 जुम्मा दे मौजूआत गुजरे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। जिहड़े इंसान दे उत्ते अल्लाह ताला दे हक उसने जिहड़े फर्ज फरमाए उन्हां दे विच पहला यह आई कि तुसी अल्लाह ताला दी इबादत करो। उस तो इलावा किसी दे सामने अपना सर न झुकाओ। बंदगी और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात दी। वला तुशरिकू बिही शैया। और दूसरा हक ये है
कि अल्लाह ताला दी ज़ात बाबरकात दे नाल किसी नूं भी शरीक न ठहराओ। वो वाहिद और अहद है, उस जैसा इस कायनात ते कोई नहीं, ना उस तो पहले ना उस तो बाद। वो एक ऐसी लाजवाल हकीकत है, मेरा रब्बुल आलमीन। वो राज़िक भी आप है, पालनहार भी आप है, मुश्किल कुशा भी आप है, माबूद भी आप है, मसजूद भी आप है। लिहाजा फरमाया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दे नाल कदे भी किसी नूं भी शरीक मत ठहराना। यानी गैर इरादी तौर पर भी कहना ना, इरादे नाल बंदा गल करदा, गैर इरादी तौर पर भी तुहाड़ी जबान चो कोई ऐसा जुमला न निकले कि जेड़ा किसी सूरत भी किदाई अल्लाह ताला दी ज़ात दे बराबरी च न ले जाए। मसलन मैं दी थोड़ी जी बात करके ते अगे चलते हैं अपने मौजू वाल। असी अमूमन आते हैं, बंदा पुछदा भाई यार कैं कीता है काम, सीधा मैं कीता है। तो करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात। बज़ाहिरन ते असी एक जुमला बोल गए, कुछ लफ्ज साड़ी जबान चो अदा हो गए और हकीकत भी आई बज़ाहिरन दसी आसे। लेकिन जेड़े अल्लाह दे बंदे होंदे ना, ते जिन्हां दा अल्लाह ताला दी ज़ात नाल ताल्लुक और वास्ता कायम हुंदा, वो जदों एक गल सुनदे न तो उन्हां दा जवाब ये नहीं हुंदा मैं कीता। वो आखदे भाई अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाइए तो उसने एक काम मैथों ले लिया। यानी रब मेहरबानी की है, उदा एहसान है, बल्कि एहसान अजीम है कि उसने ये काम मैथों लिया। यानी ये भी तो उस गल का जवाब ही है ना, की तो तुसा ही है। और इस तुसी दस भी यही रहे हो कि करने वाला तो मैं हाँ, लेकिन फजल उसका है, मेहरबानी उसकी है, करम उसका है, ये रहमत उसकी नाल होए। फरमाया वला तुशरिकू बिही शैया, कोई चीज भी अल्लाह ताला दे शरीक न ठहराना। और अगला जुमला, अगली आयत का हिस्सा तुसा पिछली दफा खिदमत खल्क के हवाले नाल सुनिया और मैं अर्ज की आई कि उहदे हर हर आयत का उसका जिहड़ा लफ्ज है उससे एक अलग मौजू बनता है। तो उहदा पहला ही कि वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह ताला दी इबादत और उसनू दे नाल शरीक न ठहरावन तो बाद जो तीसरा हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडे उत्ते लागू फरमाया, फर्ज फरमाया, वो है कि तुसी अपने वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आसो। अपने वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आओगे। फिर इस आयत दा हुस्न है कि इस दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं फरमाया कि इस हैसे तक तुसी उसने सलूक करना, तुहाडी शादी हो जाए या तुहाडे बच्चे हो जान या फिर तुहाडी कोई भी उम्र का हिस्सा होवे। फरमाया नहीं, वक्त दी कोई कैद नहीं, जदों तक वो तुहाडे सामने हयातन जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदन तुहाडे उत्ते फर्ज है कि तुहाडे किसे अमल नाल चाहे बड़ा या छोटा उन्हन तकलीफ न पहुंचे। बोलिए तकलीफ, सारे बोलो। यानी कोई ऐसा काम न करना कि जिस काम दी वजह तो वालिदैन तकलीफ का शिकार होना। अगर काम नहीं तो फिर फरमाया ऐसा जुमला भी ना बोलना कि जिस जुमले दी वजह तो जनाब दे वालिदैन तकलीफ महसूस करन। ऐसा जुमला भी तुहाडी ज़बान ते नहीं आना चाहिए। वबिल वालिदैन इहसाना, हुस्ने सलूक करना। और अगर अस इसनू पिछली आयत दे नाल, पिछले हिस्से दे नाल मिलाइए तो फिर याद रखना वाबुदुल्लाह, अल्लाह दी इबादत। क्यों कि हकीकी माबूदे बरहक, हकीकी मोहसिन और हकीकी करम नवाज जात वो मेरे रब्बुल आलमीन दी। आसान तखलीक कैं कीता? मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने।
बोलिए सारे जी, थको नहीं, जरा उच्चा बोलो। कैं कीता? असन कैं बनाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हर चीज कायनात दी कैं बनाई? मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और इससे वास्ते उसने बना के ना ते इदी निस्बत अपनी जात दी तरफ करके फरमाया तेने हक हासिल नहीं है ते कि तू किसी नु आके कि तू हैंजदा है जे तू ओवे, तेरे कान वड्डे, तेरा नक वड्डा, या तेरी अखी हैं जिवें असीं काम किसी दी हयात नू तक के या किसी दी जिस्म दी कंडीशन नू तक के बंदे नू टोक मारदे हैं। फरमाया नहीं, ये टोक ना उसते वैसी ना उहदे वालिदैन ते, बल्कि ये याद रखें कि ये जसद खाकी तखलीक करने वाली असल जात मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दी। और तेरा डायरेक्ट एतराज वो उस बनावन वाले ते वैसी कि जिसने इस इंसान नू तखलीक फरमाया। साढ़े कोल तमूमन इतनी नाशुक्री है ना जी कि बेटी पैदा हो जाए तां असी बड़े अजीब अजीब लफ्ज और अजीब अजीब शिकवे करते हैं। तुसी ये शुक्र नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामिल और बगैर किसी माजूरी दे तो एक जान अता फरमाई, चाहे बेटी है या बेटा है। क्या ये अल्लाह का करम नहीं है? क्या ये ओदा एहसान नहीं है? तुसा किसी माजूर नू पालिया नहीं, तुसी इस तकलीफ चो गुजरे नहीं, तां वास्ते तुसाने यानी कि चहेडा याद आउंदियां। अल्लाह माफ करे, ऐसे हालात तो अगर इंसान गुजरे ना जी, उसनू पता हुंदा कि एक सही सलामत औलाद दी के कदरों कीमत है, चाहे वो बेटा होवे या बेटी होवे। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने इंसान चो इंसान ही पैदा फरमाया। तो रब्बुल आलमीन ने तखलीक अपनी तरफ निस्बत की थी। फरमाया खालिक मैं बनाया, एक कान दिते मैं, एक चेहरा बनाया मैं, ये अखी, ये नक, ये कद, ये रंग और सूरत, ये जिस्म दी हैयत, छोटा कद बड़ा कद, छोटे हाथ बड़े हाथ, जो कुछ भी है इदा खालिक मैं आप हां। तो असल खालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और क्यों उस रब ने अपनी इबादत तो बाद फौरन फरमाया कि वबिल वालिदैन ihsana, कि हकीकी खालिक तो आई, लेकिन ज़ाहिरी सबब कौन बने? वालिदैन। बोलिए कौन बने? वालिदैन। फरमाया ए इंसान सुन, पहला हक है कि उस हकीकी खालिक दी इबादत कर, क्योंकि तेरा वजूद सवारण आला, तेने शक्ल इंसानी तेरी तखलीक करने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन दिए। हां, अगली गल भी ज़हन नशीन रवे कि हकीकी मैं आओ, लेकिन मैं सबब तेरे वालिदैन नू बनाया, उन्हां दे मिलाप नाल फिर मैं रब ने तेरी वालदा दे पेट अंदर तेरी तखलीक की थी, तेन पालिया, उसने तेन उठाया, तेन संभालिया। लिहाजा मेरी इबादत जिस तरह फर्ज है, इसी तरह वालिदैन दे सामने कदे भी ऐसा हार्श वर्ड यानी कोई सख्त लफ्ज न बोले। जिवें मैं रब दे सामने उच्चा बोल, मैं रब नू गवारा नहीं, तेरे वालिदैन दे सामने तेरा उच्चा बोलिया बोल भी मैं रब नू गवारा नहीं। जरा कान खोल के बवे जी, ठीक है? आ गोडे शोडे भी तल्ला करके बो, ये तुहाडे वास्ते। मैं तो पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश भी है अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी इस उत्ते अमल पैरा भी है, और आज तक ऐसा होने भी नहीं देता कि मेरे वालिदैन मेरे किसी अमल की वजह तो मैं थे नाराज होना। कोशिश कर दें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप वास्ते गुजारिश कर रहे हैं कि रब नहीं चाहता कि कोई भी, चाहे बच्चा है, चाहे जवान, चाहे नौजवान, चाहे शादीशुदा, कि वो वालिदैन दे सामने कोई उच्चा लफ्ज भी बोले। ये मेरे रब नू कतन भी बर्दाश्त नहीं। एक हुंदा गवारा लफ्ज, मैं गवारा लफ्ज नहीं बोलिया, बर्दाश्त ही नहीं है मेरे मालिक नू। और वालिदैन दा गुस्ताख, अल्लाह दी कसम चाह के आता है, इस दुनिया दा भी बदतरीन इंसान है, कब्र अंदर भी उदी हालत बदतरीन है, उदी ध्याड़े हशर भी हालत बदतरीन है, जिसने जरा जही भी गुस्ताखी करके अपने वालिदैन दा दिल दुखाया। जागते बैठे हो जी? सुन रहे हो मेरी बात तवज्जो नाल सारे, बिलखुसूस मेरे बच्चे और जवान, जरा मेरी गल ते तवज्जो देना। रब नहीं चाहता। अच्छा, हुजूर दी गुस्ताखी मेरे रब नू क्यों गवारा नहीं? इससे तो नहीं ना गवारा कि हिक्को तो मेरा यार है, ते तुसी एडे दीदा दलेर
जिदी वजह तो तुम कायनात दी मैं नेमत अता की बैठा, तुम उस मेरे यार दे बारे गल करो। फरमाया ना ना, मैं ना तुहाडी नमाज वेखसा, ना तुहाडे रोजे, ना तुहाडे हज, ना तुहाडियां ज़कात, कोई भी नेक अमल मेरे यार दी गुस्ताखी तो अगे वध के ना उसी। सब तो पहले मेरा यार है। तो उस रब ने ये दर्जा बंदियां फरमा रखियां। फरमाया मैं तो सामने ही नहीं आया, तुसा मैनूं तकिया ही नहीं, तुहानूं तो मेरे हबीब दसा। ते अगली मेहरबानी क्या की? वालिदैन की थी। केड़ी? बच्चा पैदा होया, हुण उसनूं क्या खबर कि मैं कहंदे घर जन्म लिया, मुशरिक है, काफिर है, यहूदी है, ईसाई है, कौन है? तो ये वालिद मेहरबानी कर रहा है कि जिसने तेरे कान दे अंदर सदाए अल्लाह अकबर बुलंद करके तेन दसिया, ओ बेटा मुबारक होवे, तू मुसलमान दे घर पैदा होया। समझ आ रही मेरी बात? तुसी ते खाली इस एहसान का बदला नहीं उतार सकते, उस पहली अजान का बदला नहीं दे सकते। और ये मौलवियों के झुंझट चो भी निकलो, अजान आप पढ़ो। तो नहीं आती अजान? जी नहीं आती तो फिर जाओ मरो। तुसी मुसलमान केड़ी गल दे कहलांदे जो तुहानूं अजान नहीं आती? और एक गल याद रखनी है, बस सज्जे कान च अजान देनी है, खब्बे कान च तुहां तकबीर कह देनी है, बस गल मुक गई। इतनी सारी बात है। नहीं जी, सान तो पता कोई नहीं, कारोबार तू लखां दे संभाली बैठा, इतनी गल तेन याद ना रही। और सर बड़ी तवज्जो करया है, अगर बाप नूए मान हो सी ना बेटे नू कि मैं अपने बेटे दे कान च अजान खुद दिती है, और अगर तैं बेटे की तरबियत इस अंदाज नाल की थी, और कल तू मर्दी वारे गल आखे कि मेरा बेटा मेरा जनाजा पढ़ाएगा, खुदा दी कसम चाह के आदा तेरी तो बख्शिश वास्ते खाली इतना काफी है कि तू बेटा इस काबिल बना के आया कि तेरा बेटा तेरा जनाजा पढ़ा रहा। जरा जो ना इन गलों समझो। तुम इस वक्त बड़े शदीद किस्म के दौर चो गुजर रहे हो। यकीन करो यो दौर है, यो जमाना है, यो वक्त है कि इंसान के ईमान की कोई खबर नहीं है या नहीं। अल्लाह की कसम मैं गलत नहीं कह रहा, भावें जेड़ा फतवा ठोकना उन्हें ठोक दे। मैंने इस नाल मैं 15 साल थोड़े ना फतवे तो डर के गुजारे ही नहीं। भाई ये के आखसन, के आखना है किसे के? हर कहती अपनी अपनी सोच का एक माहवार एक पहलू है, लेकिन जो हक है मैं जनाब के सामने बयान कर रहे हैं, इसको तवज्जो नाल सुनो। अगर कल बाप बेटे दे कान च अजान दे रहा, हक बनता ना जी कि अज बाप कायनात तो टुरे, उदा जनाजा बेटा पढ़ाए, उदी कबर ते खड़े होके दुआ भी बेटा मंगे, ते जदों अजान दी वारी आवे कबर उत्ते ओ भी बेटा पढ़े। मौलवी को तेरे प्यो दा नौकर नहीं है। नाराज हो गए हो? भले हो जाओ, आखिर मेरा भी तो कबीला है ना मौलवी वाला। हाँ जी, तुम अपना कबीला बड़ा प्यारा लगता, तो मैंने मेरा कबीला प्यारा नहीं है? वो तेरे बाप दी यानी कि उस विरासत चो हिस्सा नहीं लेना। हुजूर ने फरमाया कि जी हदीस तलकी ने फरमाया गया कि जेड़ा सब तो प्यारा है ना उस कबर दफन होने वाले दा, ओ कबर ते खड़े होके आके अब्बू जान या अम्मी जान या चाचू जी जेड़ा भी प्यारा है ओ ये गल करे कि जनाब कबर च फरिश्ते आ गए, तुसी एक आखो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 3 दफा आखो। इनु आखे गए हदीस तलकीन करो। फरमाया बारो बेटा जदों ये लफ्ज बोलेगा ना ते कबर च फरिश्ते आए खड़े हो सन, पूछ रहे मर रब्बो का मा दीनों का। ते जदों बेटा बारो ये गल करसी अंदर सुनसी कि मैं कल्ला नहीं, मेरा बेटा मेरे नाल है, और ये जुमले बोल दे सी, खुदा दी कसम फरिश्तियां दे सवालां दा जवाब भी आ जाएगा। और रब फरमाएगा हुण इदी कबर नूं जन्नत दे बागां दा बाग बना दो। तवज्जो है जनाब दी? बेशक तेरा बेटा बहुत बड़ा आलिम दीन, इतना तो सिखा दो जी, दूसरा कलमा ही पढ़ना है ना। उस वेले भी मौलवी का इंतजार है। वत इंज रोंदे धोंदे ते बेहोश पैन दी इतनी भी खबर नहीं भाई मैं किसी अच्छे अंदाज नाल अपने बाप नूं रुखसत ते करा, या किस्मत नसीब बाप इको ही अज मर गया है, ये मौका भी फिर नहीं आना, अज तो मैं चज दा अलविदा करा। और ये किसी ते एहसान भी नहीं, पिछे वो घर तय नहीं संभालना करोड़ों की मालीयत का,
तैं को मौलवी नहीं देना? नहीं बोले। तुसी आको सा रखियो किस वास्ते होंदे? रखींदे तो कुत्ते होंदे। तुसी एक महंगे लफ्ज बोलो, मैं कदी जिंदगी थोड़े शाहपुर दा मुंह ही ना तक्का कि मेरा दीन मैंने इतनी गैरत भी नहीं देता। मेरी बात नू जरा कान खोल के सुनो। मेरे बेटे बैठे हो, मेरे जवान साथी बैठे हो, मेरे भाई मेरे बुजुर्ग बैठे हो, वो कम अज कम इतना तो वालिदैन की कदर करो ना जी कि अच्छे तरीके नाल अपने बाप नू अलविदा ता करो। होंदा पुत्तर है, बाप दा जनाजा है, उन्होंने आंदी पिछों अपना किनो जनाजे वाली दुआई नहीं होंदियां, बड़ियां औखियां जी। कारोबार तू लखा करोड़ों के संभाली बैठा, तेरे को होइयां जनाजे दी दुआई तेरे को याद नहीं। तो हाजी नहीं करामी, मैं अगे गल जिस तो मैं गल अगे चलाइए, रब कदे भी नहीं चाहता कि जिन्हों अपने बारे उच्चा बोल नहीं सुन सकता उदी बर्दाश्त चो बाहर है। अल्लाह दी कसम है, मेरे रब दी बर्दाश्त चो एदी बाहर है। होवे पुत्र ते प्यो दे सामने उच्चा बोल बोले, ये मेरे रब नू वदा मैं तेरी नमाज भी तेरी कबूल नहीं करनी, मैं तेरा रोजा भी कबूल नहीं करना, मैं तेरी ज़कात भी कबूल नहीं करनी, तेरा कोई नेक अमल कबूल नहीं। मेरे हुजूर ने तो फैसला फरमा दिता, रदर रब्बे फी रदल वालिद, अगर रब की रजा दी लोड़ है अपना बाप राजी कर। ते कई जवान साथों पूछते वदे होंदे जी, अब्बा नाराज है जी नहीं पे मनेंदा, हुण मैं तेन राजी कर देना, नाराज तू कीता तो तू राजी करना भाई। नहीं बोले यार, तुसी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो जी इंज कर दियो तो गलत कर दियो, तो जी इंज नहीं कर देता बात कुरान ते अमल कर रहे हो, बात खुशी नाल बोलो सुभान अल्लाह। हाँ थोड़ी चुप तो मैंने ये पे दस दी, सारे कहीं चोर ना हो बैठे इस गल देता। और मैं एक गल और करन लगा है, पचा लव्या है, बर्दाश्त वाली गल बनाई है अपने अंदर है। फतवे दे तो मैं डरदा ही ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अपनी जी बांह है ना जी, वो मेरे मुर्शद के हाथ च मैं डर शर तो मैं कभी जिंदगी च लिया ही नहीं। मैं तो बड़े बड़े मुफ्तियों के सामने बड़ा बबांगे दोहल बोलता हूं ना, झकण वाली तो गल ही को नहीं। हुण मैं जी गल अर्ज करन लगा, जेडे तुसी लाख या 2 लाख एक कुल्लां ते चलियां ते खर्च कर दियो ना, उस नालों कई इससे बेहतर है अगर तेरे बाप दियां नमाज़ां कज़ा आईयां, तू अपनी बाप दी कज़ा नमाज़ां दा फिदिया अदा करके उदी चूक छुड़ा। ये बिरादरी न रजा, इन्हें तो आखने जी निमक घट आई, एडे च खांदे पींदे हैं, को वड्डा गोश्त देंदे ना, ब्रैलर सामने रखिया। मेरी बात की समझ आ रही है नहीं आ रही? और दीन तो बड़ी आसानियां पैदा कर गया। फरमाया गया अगर तेरी इतनी औकात नहीं ना कि तू बाप दी 60 साला कज़ा नमाज़ां दी, और कज़ा नमाज हिक कज़ा नमाज दा फिदिया कितने हिक फितराने दे बराबर है। 150 अगर फितराना आई तो एक नमाज की कज़ा दा फिदिया 150 रुपए है। हुण पुत्र नूं जे बाप दी 60 साल दी नमाज़ां दा फिदिया देना पवे, वो आके प्यो छोड़ के गया जो मैं तेरे फिदिये देवां। लेकिन दीन ने शरीयत ने खुदा दी कसम आसानी पैदा कर दी कि तुसी एक महीने दी नमाज़ां दा हिसाब बना के ना किसी गरीब नूं कोल बिठा उन्होंने समझा दियो, मैं तेने फिदिया देंगा, तू कबूल कर से, तू फिर मैन दे दी, मैं फिर तेन दे सो, तू फिर मैन दे दी। इंजे करदे करदे तुसी 60 साल दियां फिदिया दा अदा कर सकते हो बाप दी कज़ा नमाज़ां दा। बात ही समझ आ रही है नहीं आ रही? तो दीन तो बड़ी आसानी देंदा, लेकिन तुसा चूक छुड़ाई, मौलवी ने बुला, चंगा मौलवी बुलाया, असा भाई कारी मुदस्सर नूं सद्या जिले प्यो साडा फौत होया है। असीं जदों इत्थे आए हां बीरबल दे इलाके च, अज ही फलाना कोई जी मार साहब फौत हो जी, कौन कुल काजी मंजूर साहब आए, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे। अज ही फलाना बड़ा मौलवी आया जी, क्यों भाई पता लगे ना जी, मार साहब उन्होंने प्यो फौत होया तो चंगा बड़ा मौलवी आया। मैं तो तुम मैंने भी ना बुलाओ, मैंने तो वैसे भी आने बड़ा औखा तुहाडे कोल। एक जो जुम्मा पढ़ा रहे हैं अल्लाह या कबूल करे। जी गल मैं तो साफ कर रहा हूं, कोई ढकी छुपी नहीं है। तो जिन यार तरी नाल पेट्रोल चढ़दा व तस्वीर मलक वारिस साहब नुकसान भाई जी यका शय बधायो तो आसानी इजाजत है, क्यों जी? लेकिन फिलहाल बर्दाश्त है अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हो गए भाई, चलो जी आत नहीं आता तनख्वाह मेरी बधायो। मैं वैसे काम की गल कर दी, मैं अर्ज कर रहा कि वो सारे काम जेडे तू मौलवी कोल करा रहे अपने वालिदैन वास्ते खुद कर, और जिस दर्द नाल तैं दुआ मंगनी है वालिद वास्ते
सर मौलवी केड़ी ਉਹਦੇ ਤਾਂ 40 ਘਰ 40 ਜੜ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਟੁੱਕਰ ਆਣਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਤੇ ਕਈ ਦੇ ਬਖਤਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਮੋਈ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ 7000 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਖਣਾ ਬਈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਟੋਰ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ मेरे ख्याल मेरी गल्लां तो दिल नहीं पईयां लगदियां ते न लगन लेकिन गल हकीकत है जिहड़ी जनाब नाल मैं कीती हुण आइए तो मैं अर्ज कीती है कि रब्बुल आलमीन ने इस रिश्ते दा कितना ख्याल रखा फरमाया जे मैं अपनी जात दी तरफ किसे खाकी इंसान दा मेरी बनी हुई शै दा बोलिया उच्चा बोल जे मैं रब नूं गवारा नहीं तो मैं रब ये भी गवारा नहीं करदा जिस फैक्ट्री अंदर मैं इस इंसान नूं बनाया एक कल उसी दे सामने खलो कुच्चे बोल बोले ना 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 तू जेडे खुलूस नाल नमाज पढ़ तू जेडे खुलूस नाल रोजा रख तू जेडे खुलूस नाल हज कर दीगर उमूरे शरिया सर अंजाम दे बाप राजी नहीं मां राजी नहीं तेरी कुछ भी इबादत रब दी बारगाह च कबूल नहीं वबिल वालिदैन जरा बोलिए सारे वबिल वालिदैन इहसाना वालिदैन नाल हुस्न सलूक करना ये मेरे रब और अपनी इबादत तो बाद नेस फरमाया कि मेरे यार दी जात ते दरूद पढ़ना नेस फरमाया कि मेरी यार दी जात ते सलाम पढ़ना नहीं फरमाया कि मक्का और मदीना दी ज़ियारत ते आवना नहीं फरमाया मेरे रब ने कि गली चो कंडा उठावना तकलीफ दे चीज दूर करना नेस फरमाया उसका क्या बस मुतलक बात है सजदा मैन करया है ते खिदमत अपने वालिदैन दी करया है खिदमत आपने बड़ी मशहूर हदीस है जनाब हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला आए अर्ज की थी मन हक़्क़ु बि हुस्न सहाबती बुखारी शरीफ किताबुल अदब और उदा बाबे मन हक़्क़ुन नास बि हुस्न सहाबा कि मेरे सब तो ज्यादा हुस्न सलूक दा मेरे करीबियां दे विचों हकदार कौन है इस दे अंदर जनाब अबू हुरैरा दी हदीस मौजूद है फरमांदे ने मैं सवाल किया मन हक़्क़ु बि हुस्न सहाबती या रसूल अल्लाह आका मेरे करीबियां दे विचों सब तो ज्यादा मेरे हुस्न सलूक दा हकदार कौन है उस उम्मी नबी ने उस रब दे लाडले प्यारे नबी ने जो जुमला बोले फरमाया उम्मो का तेरी वालदा है तेरी हुण तुसीं उंज ना आखो भाई तो गल बात मामा ते टुर गई सी प्यो तो बात उंज रह गए उसे तो हुण रब दा हबीब पे देंदा मैं तो शान नहीं मैं दी जी जरा बोलो तेरी वालदा है जनाब अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं फिर सवाल किया सुम्मा मन आका उस तो बाद चलो पहले नंबर ते वालदा हो गई फिर कौन है फरमाया उम्मो का दूसरा भी तेरी वालदा दा हक है मैं तीसरी मर्तबा सवाल किया सुम्मा मन आका उस तो बाद कौन है फरमाया उम्मो का तेरी वालदा है हुण लाजमी गल है इको सवाल है 3 दफा किया गया है 3 दफा इको जवाब है तेरी वालदा तो सोचना मेरे आका वालदा दी किस कदर हैसियत नूं बयान फरमा रहे हैं अदन में चौथी मर्तबा फिर सवाल किया सुम्मा मन आका जी इस तो बाद कौन फरमाया काला अबू का चौथा नंबर तेरे वालिद है बोलिए जरा और उच्चा बोलो और उच्चा बोलो तेरे बाप दा चौथा नंबर वजह त्रै से मां दे क्यों चौथा बाप दा क्यों फरमाया उदी वजह वे कि संभालिया पालिया पेट अंदर रखिया सीने चो ग़िज़ा दिती तेरा रोमन तेरा जागण तेरे पिशाब सब कुछ ये बाप नहीं कीते ये मां बर्दाश्त कीता लिहाजा उसे दे हक अंतर है पहले और मैं कुछ अरसा पहले एक मसला जनाब नूं समझाया ही पता नहीं जनाब नूं याद होवे कि नहीं कि अगर तुसी घर आंदे हो ना तो जनाब कोलो है ना 10,000 रुपए तुसा घर देने तो 7,000 ते वालदन देने सुभान अल्लाह बोलो बाकी जेड़ा चौथा हिस्सा ना वो ते अपने वालिद नूं देने इस कुरान दी आयत और इस हदीस ते तां तेरा अमल पूरा होना है वालदा भावें वालिद नूं दे देवे वो संभाले वो अगो जो दे मर्जी करन तू इस गल दा जिम्मेवार नहीं चाहे 1 रुपया भी न संभालन
चाहे बेटी नू देन, चाहे जिन मर्जी है दे देन, तू इस गल का जिम्मेवार नहीं। जो तय करना ही तय कर देता, तेन उसका सवाब मिलेगा। समझ आ गई? हदीस शरीफ की समझ आई या नहीं आई? आगे चलिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते कि मैं सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सब तो वड्डा एहसान करने वाला कौन है? यार हैरान हो सो तुसी इहदा जवाब सुन के। सब तो वड्डा एहसान कहंदा है या कौन है करने वाला? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल बिर के अंदर आई, फरमाया गया कि सब तो बड़ा एहसान करने वाला होवे जेड़ा अपने बाप दियां दोस्तां ते मेहरबानी करदा है, अगर बाप वफात पा चुका होवे ते। असी आखदे आए हुआ बंदा ये जेड़ा मेरे प्यो नूं खराब करदा है, प्यो हर वेले स्कूल बंद आई इंजे आते हैं ना, इससे जड़ पट्टी है सारी। लेकिन अगर तेरे बाप दा दोस्त है तो फिर हुजूर फरमा रहे हैं कि तू तां सब तो बड़ा एहसान करने वाला कि तू उससे ते सब तो ज्यादा एहसान कर जेड़ा तेरे बाप दा दोस्त है। कितनी बुलंद बाला हदीस शरीफ है। बाप दा दोस्त भी इतना रुतबा रखदा कि हुजूर फरमा रहे हैं कि सब तो बड़ा मोहसिन होवे जेड़ा बाप दे बेली ते सलूक करे उवें जिवें बाप ते करींदा अगर बाप मर चुका है। फिर तीसरी हदीस समाअत फरमाओ। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां कि जिस जमाने के अंदर कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाल मुआहदा कीता, फरमांदियां मेरी मां मुशरिका आई, मेरी मां मेरे कोल आई ते मैं अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मां आई है ते वो इस्लाम की तरफ रागिब है, इस्लाम की तरफ रागिब है, और आका या दूसरे लफ्ज भी हैं कि वो इस्लाम तो दूर है, या रागिब है या दूर है, इराज कर दी इस्लाम तो दूर नस दिए। आका उस नाल हुण मैं क्या करा, मुशरिकीन नाल जनाब दा मुआहदा हो चुका है, हुण उस मुआहदे दे तहत मैं नहीं कर सकती, लेकिन हुण मां है मैं क्या करा? तो मेरे करीम ने फरमाया हुस्न सलूक करो। हुस्न, जरा सारे बोलिए हुस्न सलूक करो। चौथी हदीस हजरत आयशा तो सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमांदियां कि करीम आका ने फरमाया कि मेराज दी रात मैं जन्नत विच गया, मैं किथे गया? जन्नत विच, और उस दे अंदर मैं कुरान मजीद की तिलावत की आवाज सुनी। आवाज आ रही कि कोई कुरान मजीद तिलावत कर रहे हैं। मैं पूछा फरिश्तियां को, फरिश्तों ये कौन है? जवाब आया करीम ये जनाब दे सहाबी हारसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हारसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर ने फरमाया, हुण मेरे करीम ने जो फरमाया ना तिलावत जन्नत के अंदर सुन के फरमाया एहसान दा ए हौसल है, एहसान दा ए हौसल है। और हजरत हारसा बिन नुमान वो है कि जिहड़े अपने वालिद दी रजा तो वखरा एक कदम भी ना चुकदे। फरमाया एहसान दा हौसल है, यानी पता चलिया कि जिहड़ा वालिदैन ते मेहरबानी करदा है, एहसान करदा है, बज़ाहिरन तो इंज लगदा कि जिवें वालिद तो कर रहे एहसान, लेकिन असल के अंदर वो एहसान अपनी जात ते कर रहे है कि मेरा रब ताला उसनू जन्नत भी अता करदा है ते जन्नत विच कुरान दी तिलावत भी अता फरमांदा। पंजवीं हदीस समाअत फरमाओ। हजरत अबू असयद बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला आप रवायत करते हैं कि रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मां बाप दे नाल नेक सलूक इस तरह है कि औलाद हुण क्या जींदे हैं सिर्फ, फरमाया औलाद इंतकाल तो बाद भी यानी वालिदैन दे पर्दा कर जान तो बाद भी एहसान है कि अपने वालिदैन वास्ते औलाद दुआए मगफिरत करे, बख्शिश दी दुआ मांगे। बोलिए बख्शिश दी, सारे बोलो बख्शिश दी कदन जदों वालिदैन कायनात तो पर्दा कर जावे। और एक छठी हदीस पाक सुना और अपना ईमान ताजा करो। मेरे जवान साथी बिलखुसूस तवज्जो करे, असी आते हैं जी नौकरी नहीं लग रही,
जॉब नहीं मिल रही, मेरा रिस्क नहीं खुल रहा, मेरे इम्तिहान च कामयाबी नहीं आ रही, जब जो मैं चाहना हूं मिल नहीं रहा। सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम कोई ऐसा तरीका है कि जेड़ा मैं करा तो मेरी दुआ फौरन कबूल होवे? सुभान अल्लाह बोलो, मेरी दुआ फौरन कबूल होवे। कई मुख्तलिफ आदीसन, कई फरमाया गया कि खैरात करके दुआ करो कबूल होंदी है, कई फरमाया गया कि किसी मजलूम की मदद करके दुआ करो तां भी फौरन कबूल है। किसी मकाम पे फरमाया गया कि सब तो पहले रब की तारीफ करो फिर दुआ करो तां भी फौरन कबूल है। कि तां फरमाया गया कि हुजूर दी जात ते पहले दरूदो सलाम पढ़ो फिर दुआ करो तां भी दुआ कबूल है। फिर यह भी फरमाया गया कि किसी नेक शख्सियत के कोल जाके दुआ करो या दुआ करवाओ तां भी दुआ कबूल है। और जिहड़ी मैं रेलेवेंट बात बयान करना चाह रहा, सहाबी रसूल सवाल हुजूर, अगर एक दुआ कबूल ना हो रही होवे और बंदा चाहे कि मेरी दुआ फौरन मेरा रब कबूल करे, हुजूर उसका कोई आसान तरीका है? मेरे करीम ने जो जवाब इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने पहले वालिदैन दी मगफिरत दी दुआ कर, पहले वालिदैन दी मगफिरत दी, चाहे जिंदन या कायनात तो पर्दा कर चुके, तू ना दे वास्ते बख्शिश दी दुआ कर, दुआ करके फिर अपनी चाहत रब के सामने रख, मेरा मालिक वालिदैन दी दुआ दा सदका तेरी दुआ फौरन कबूल फरमा ले। बात मेरी समझ आ रही या नहीं आ रही? अगर कोई तुहाडे विचों ऐसा बैठे कि जिस अपने वालिदैन नूं नाराज कीता है, मैं कसम चाह के आदा भावें मेरे पीछे पै जुम्मे पढ़ो, मैं किहड़ी मेरी किहड़ी हैसियत है, मैं किहड़े वली आ गया। मैं अर्ज कर रहा कि वली तेरे घर बैठे, वली तेरे घर बैठे और वो अगर दुआ दे देन ना, उन्होंने मुंह चो दुआ निकल जाए, खुदा दी कसम 7 आसमान भी कोई पर्दा नहीं, अर्श भी कोई पर्दा नहीं, बगैर किसी पर्दे दे दुआ वालिदैन दी औलाद दे हक च मंगी गई, मेरे रब दी बारगाह पहुंचती भी है, रब सुनता भी है और रब सुनू मौका दी मुनासबत नाल कबूल भी फरमांदा। मसलन हुजूर दी 7वीं हदीस पाक सुनो, मेरे करीम आका इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, 3 हस्तियां कोलों दुआ करवाओ। किन्ना कोलों? 3 हस्तियां कोलों दुआ करवाओ। फरमाया पहला कौन है? मुसाफिर। बोलिए पहला कौन है? मुसाफिर। मुसाफिर मिले बिठाओ, पानी पिलाओ, खाने का टाइम है खाना आफर करो और उसनों खाना या पानी पिलावन तो बाद जदों रुखसत होवन लगे दुआ मंगवाओ कि जान वाले आ दुआ मंग मेरे वास्ते। मेरे हुजूर ने फरमाया मुसाफिर दी दुआ ते रब दे दरमियान कोई पर्दा लाहिक नहीं होंदा, अल्लाह ताला मुसाफिर दी दुआ फौरन कबूल फरमा लेंदा हुंदा। या रसूल अल्लाह, दूसरा कौन है जिदी दुआ कबूल है? फरमाया मजलूम, सताया होया जमाने दा, मुआशरे दा सताया होया इंसान, ओदे कोलों जाओ, ओदी खिदमत करो, उन्हों कुछ लफ्ज तसल्ली दे बोलो, ओदे नाल प्यार नाल पेश आओ, ते जदों ओ मुस्करा पवे ओदे कोलों दुआ करवाओ, अल्लाह ओदी दुआ भी फौरन कबूल फरमा लेंदा। एक मंजर जरा सुनो जी, इस ज़मान दे अंदर जनाबे हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला, जान दो उमर कौन है? उमर दी शान है कि मेरे करीम फरमाया मेरे उमर दी ज़बान ते अल्लाह हमेशा हक जारी फरमांदा हुंदा। आज जड़े वो वाकया बागे फदक नू लेके ते तरह तरह दे झूठ बोतान बंदे ना इन्हां दे उत्ते, याद रखिया उमर ओ जने जिदी ज़बान ते मेरा रब हक जारी करदा है। हक ये उमर दी शान है। हाजी ने गरम कर ते उमर दी कब्र दी जिंदगी दे आलम है। वो कोई मुहाजिरीन कब्रिस्तान दफन होया, किसे दे हिस्से आकिल शाह दा कब्रिस्तान आया। खुदा दी कसम है उमर ओ खुश नसीब है जिहड़ा 1450 साल तो मेरे करीम ने कदमां दे अंदर आराम फरमाए। कोई उमर दी शान नूं पहुंच सकदा है?
जरा बोलिए, है किसी दी इतनी औकात? हाज़रीन गरामी कर, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला आप दी हस्ती ओ हस्ती है। मैं अर्ज कर रहा कि मेरे करीम ने एक दफा फरमाया, हुजूर ने सवेर तो लेके दीगर तक लगातार खुतबा इरशाद फरमाया, मा काना व मा यकून, जो हो चुका है जो होने वाला है। हुजूर ने सारे दा सारा बयान फरमाया। सहाबा कराम किबार साहबा फरमांदे ने, साडे विचों वड्डा आलिम ओ समझिया वैंदा ही जिसने हुजूर दियां ओ सारियां गल्लां याद रख लईयां, वो सब तो वड्डा आलिम आई। उस पूरे दिन दी हालत के अंदर एक ये भी है, जनाबे उमर फारूक खड़े हो गए। आप अर्ज कर दिन, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह करीमा, आज ये सारा कुछ बयान कर रहे हो, मेरे करीम इतना तब फरमाओ ना कि उमर नाल कबर च के बढ़ना है, जदों मैं भी ता कबर च जाना है, मेरे नाल के बढ़ना है। मेरे करीम मुस्करा पे, सवाल कबर दे बारे हो रहा, जिस हस्ती कोलों सवाल हो रहा वो हस्ती मुस्करा पईए। तब मेरा मतलब यह है कि उस दे सवाल दा जवाब जदों बदले च मुस्कराहट आ गई ते मुस्कराया भी अल्लाह दा नबी, मुस्कराया भी अल्लाह दा नबी। ईमान नाल दसो, क्या उमर दी निजात वास्ते कोई चीज बाकी रह गई? लेकिन जनाबे उमर तड़प गए। करीमा मुस्करा रहे हो, अगली गल ने ओ दसदे। मेरे करीम ने फरमाया, उमर तेरे नाल कबर दे अंदर बड़ा अजीब मुआमला है। या रसूल अल्लाह किवें? फरमाया, फरिश्ते आनगे तेरी तदफीन तो बाद आन के सवाल कर सन, मर रब्बो का। उमर बोल, तेरा रब कौन है? मेरा उमर तू ये जवाब न दे से कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, बल्कि जब मेरे आका ने फरमाया, उमर तेरा जवाब है उसी फरिश्तों अजे भी मैं दसने कि मेरा रब कौन है। मैं सारी जिंदगी रब दे नाम दे होके देंदा आया, रब रब करदा आया, ते रब दे नाम दे झंडे में 22 लाख मुरब्बा मील ते लहरा के आया। अज भी मैं दसा मेरा रब कौन है? अज एक उससे कोलों च पूछो कि उमर कौन है। बोलिए यार जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आज एक उसको पूछो कि कबर च आने वाला कौन है। एक कहंदी एडी हस्ती है, कौन एडा सवाल करे? जिथे बेटे छोड़ गए, बेटियां छोड़ गईयां, रिश्तेदार छोड़ गए, बेली छोड़ गए, मना मट्टी दे तले कलियां दफना के हर कोई वापस चला गया। हुजूर ने फरमाया, बंदा जागदा है ना, सज्जे खब्बे वेदा है, मेरे पुत्र मेरे कोल आए, बेटियां किदे गईयां, बेटे किदे गए, वीर किदे गए, मेरे घर वाले किदे गए। तन्हाई महसूस कर दे, उत्तों फरिश्ते दे सवाल आ जांदे ने, बंदा भुखलाहट दा शिकार हो जांदा है। लेकिन उमर दी हालत है, उमर कह रहे हैं, फरिश्तों अज भी मैं दसने मेरा रब कौन है। अज का उस कोलों च पूछो कि जिस ते सवाल कर रहे हैं आमन वाला कौन है, जिदी उमर दी हालत होवे, जिदी कबर दी हालत होवे, जिदे बारे हुजूर फरमावे न मेरा उमर होवे, जिदी नेकियां चंद ते तारियां दे बराबर। आज क्या मेरी औकात हो सकती है कि मैं बैठ के उमर दा ईमान तोला? डंडी मार गए हो। मैं गल अपना ना इस तो ले कोई ना आके बजी तो फिर कबारी इत्थे लैंदे। क्या मेरी औकात है कि मैं सिद्दीक अकबर दा ईमान तोला, जनाबे उमर फारूक दा ईमान तोला, या जनाबे उस्मान गनी दा ईमान तोला? आइए, जिस उमर दी शान है, जिस उमर दा मकाम है, हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ विच दाखिल होए, मेरे करीम आका आए, सज्जे पासे सिद्दीक अकबर, खब्बे पासे उमर फारूक नाल, ते सहाबा मंजर देख के बड़े खुश होए। मेरे करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा ये मंजर याद रखना, ये मंजर दोबारा भी आएगा। या रसूल अल्लाह कदों आएगा? फरमाया मैदान अराफात च आएगा। उस दिन भी इवें सिद्दीक मेरे सज्जे पासे नाल हो सी, उमर मेरे खब्बे पासे नाल हो सी।
हुण आइए मजलूम दी दुआ। जिहड़ी मैं चीज चंद रवायत क्यों बयान की ताकि उमर का मकाम भी जनाब नू समझ आए। फिर उमर दी अगली हालत भी जरा वेखो ना। रात का वक्त जनाबे उमरे फारूक मदीना शरीफ दी गलियां दा चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? शायद कोई दुखिया मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, किसी ने मदद की लोड़ होवे। आप हालात वेख रहे हैं अपनी रईयत दे। रात भेस बदल के एक मकान दे कोलों गुजरे। उस मकान अंदर क्या होया? बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, उन्होंने रोवण की आवाज आ रही है, मां बच्चन सुला रही है। ते आपने जीत चो वेख्या, रोजाने दीवार चो दरवाजे की जीत चो कि एक हंडिया चढ़ी है अग दे उत्ते। मां दिलासा दे रही है, मेरे बच्चों सो जाओ, ए वेखो ना खाना तैयार हो रहा है। जदों खाना तैयार होया तो मैं जगा देसा, लेकिन बच्चे भुख तो नींद नहीं आ रही, सो नहीं रहे। हाजी ने गरामी हुण सुनिया है, मेरे उमर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर दाखिल होए सवाल किया, पूछया ए माई खाना भी तैयार हो रहा है, तेरे बच्चे फिर भी रो रहे हैं, सो नहीं रहे। उन्हें आख्या तेन मैं क्या दसा मामन वालिया, पहचान न सकी कौन आया। आखन लगी तेन मैं क्या दसा वा, इहदे अंदर खाली पानी है ते पत्थर उबल रहे, खाली ड्रामा कर रही। बच्चे समझन खाना तैयार हो रहा है, इस सोच के कि खाना तैयार हो रहा है, इन्हें नींद आ जाए। इन्हों तो भी आ गई है, बोलो जरा। बच्चियों को नींद आ जाए ते बात आखन लगी, ये उमर कैसा हुक्मरान है। वो बोली उमर कैसा हुक्मरान है जिन्हों अज तक गरीबों का ख्याल नहीं आया। उदों ताद है कि दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया। उमर कोलों दिन कयामत सवाल किया जाएगा। इत्थे बच्चे भुख तो सौ नहीं रहे, वो मजे नाल अपने मकान ते आराम कर रहे हैं। जनाबे उमर निकले रोंदे रोंदे माले गनीमत को लाए। आपने उतों बोरी लई गल्ला लिया, अपनी कंड ते चुकी, असलम नाम अयाब दे नौकर दा नाल आई। उस आका सोना तुसी अमीर अल मोमिनीन, तुसी खलीफतुल मुस्लिमीन, हुजूर मैं नौकर नाला। और हमें जवाब फरमाया क्या दिन कयामत दे मेरा बार तू जैसे बोल। गुलाम खामोश होया। आपने सामान चाया, चा के ओदे घर ले आए, उन्होंने दिता, उन्होंने आख्या पका। जिस वेले खाना पक रहा है ना शाहपुर वालो, जनाबे उमर के कर रहा है, जितनी देर खाना तैयार होंदा रहा, जनाबे उमर अपने हत्थां दे बल घुटनियां दे बल सवारी बन के उदे बच्चों नूं कंड ते सवारी करवा रहे, कंड ते सवारी करवा रहे। अजे भी माई नूं खबर नहीं ते माई दुआवां दे रही है, उमर नालों तां तू चंगा है। साडे कोल की हालत है जी। किसी ने वो मैं दिन तकीए वो मैं उस जमात का नाम तो नहीं चुकता, वो हिलवाने दे रहे हैं उत्ते अपनी जमात का नाम लिख के एक एक गरीब नूं तुदीवी तस्वीर बना के ते वायरल कीतियां जा रही हैं। यह हालत है कि थाई कोई अगर राशन दे रहा तो उसकी पब्लिसिटी हो रही है। समझ आ रही मेरी बात? उमर नूं वेखो, मदीना की रियासत की गल होंदी है। मैं अक्सर तो ना दा खुदारा ऐसे बाबरकत नाम अपनी गंदी सियासत इस्तेमाल ना करो। खुदारा असी किथे ते मदीना की रियासत किथे? असी तो अपने पड़ोसी के हकूक पूरे नहीं कर रहे। जो मदीना की रियासत बनेगी फिर पड़ोसी का हक तो फर्ज हो जाना है। तो तू तो अपने माल उत्ते सब बन के बैठो है। हाय औलाद तू कर रहे हैं। मौलवियों ने तुसी गिला कर दो भाई निजाम मुस्तफा। तुसी चाहते हो निजाम मुस्तफा जी? केड़ा प्यादा चाहते हैं? हुण मैं तकिया तो चुप कर गए हो। इंज ना करो ना, इंज ना करो।
एक दाड़ी रखनी पै जाए जेडे हुण बैठे हो सारे मुंह छिल मुना के अर्श है तुसा आखना भी ये तको जी ते जेड़ा उसले 18 साल दा जवान हो जावे ना वो नंगे सिर गली चो नहीं गुजरदा हुंदा ते तुहाडे वाल किते जासन इन्हें मैंने खुलाओ नहीं अग्गा जा जरा ज्यादा बहु गल बड़ी दूर निकल जाएगी तो असी चाहते आप ही नहीं अगर हर बंदा ही गली की सत्ता ते मैं कहना जी तुसी महल्ला भी छाड़ दो क्या ही गली के अंदर रह रहे हो तुसी अपनी गली के अंदर नहीं निजाम मुस्तफा नाफिज कर सकते सारे रल मिल के दुआ खैर दो क्यों नहीं देंगे SHO साहब आए बैठे लाजमी गल है जो खुली कचारी लासन वो बार बार कहते हैं कि तुसी अपने सज्जे खब्बे खुद ख्याल रखो सामने तला दो हुण साडी गली उस मसलन 8 मकान अगर असी कैमरा लगा दी एक मिसाल है छोटा जिहा काम कर ली सारे रल मिल के या अगर ज्यादा चोरियां चकारियां तो अगर 2 बंदे रात उठ के पारा ही दे दें हुकूमत भी इंतजाम करे तुसी भी अपना ख्याल करो लेकिन कौन करे असी सब कुछ हुकूमत वक्त सट के बह जाने असी बरी जिम्मा हो गए तो हुकूमत का माल तो सन एडा दिल लगता होया गल्लां तो असी सियासियन करते हैं ना जी जे सन भी किलड़ा के तुम जल जाए भाई जी हाँ जी हम सड़क हम पिछों बनती आती ना मैं वेख सके तो एडी सारी सड़क रही है मेरी मसीत की चुंड आई तो भी कप के पर बगावनी ये बेहतरीन तरीका है ना जी सरकारी जगह ते मस्जिद कायम करके धड़ल्ले नाल कब्जा करके बह जा इस वास्ते ने गल नहीं छाड़ दो बस इतना करो बस प्यो तो राजी रखो ना जी अपना जी गल मैं कर रहा अगो अपनी कबर तो संवार लो जनाब उमर फारूक सवारी बन के बच्चे नु झूला दे रहे हैं ते औरत के कह रही है उमर नाल तो तू चंगा है उमर नालों तो तू चंगा है हाजी ने गरमी कर जनाबे उमर सवारी करवा रहे हैं बच्चे मुस्कुरा रहे हैं असलम खड़ा देख रहे हैं गुलाम कि मेरा आका खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील दा फरमा रवा हालत है गरीब दे बच्चों नु झूला झुलाया जा रहा है फरमाया जिस वेले खाना तैयार होया आप बह गए बच्चों नु अपने हाथ नाल खाना खिलाया बच्चे मुस्कुरावे माई बार बार बोले कि उमर नालों तो तू चंगे अल्लाह तेथे राजी होवे जनाबे उमर ने फरमाया माई अगर मेरी जगह ते उमर कम करया क्या उसते भी राजी होवया फरमाया जे करया तो मैं राजी होवा मेरे उमर ने उठींदी जाते नहीं दसिया कि मैं ही उमर हाँ जिस टाइम आप उस सवारी करा रहे हैं तो असलम आया उसका हुजूर के पे कर दो मैं करना फरमाया रोए अगर मेरी वजह तो खुश भी मैं करना तो इन्होंने मजलूमा को दुआ भी मैं लेनी उमर ने तो गल ये समझा रहे हैं मेरे करीम ने फरमाया मजलूम की खिदमत करके उसको दुआ लो तो उमर जैसा शख्स दुआ ले रहे हैं तीसरे नंबर पे फरमाया गया पहला मुसाफिर दूजा मजलूम तीसरी ये मैं कई बार हदीस शरीफ सुनाई है मां तुसी वत भी उठाई दे उठाई बोलिए कौन तीसरे नंबर पे उच्चा बोलो कौन सारे बोलो कौन माए अल्लाह दी कसम चाह के आदा भावे मूसा कलीमुल्लाह होवे भावे जनाबे ईसा रूहुल्लाह होवे भावे जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह होवे अल्लाह दी कसम है सारी कायनात इन्हां दी मोहताज है लेकिन ये अपने वालिदैन दियां दुआइयां दे मोहताज एक गार दे अंदर ना जनाब ईसा रूहुल्लाह और हजरत मरियम उत्थे रहंदे पे ने बादशाह वक्त दे उस कोलों डर के छुप के वक्त गुजार रहे हैं आप कुछ खुर्दोनोश का सामान लैन वास्ते मसन या कुछ चीज़ें इकट्ठियां करने वास्ते बाहर आए वापस गए तो वालदा वफात पा चुकी वालदा तो आपने ना रो के अर्ज की मेरे अल्लाह इतनी मोहलत तो दी हो भी
कि मैं मां को दुआ ते ले लेंदा। वाक्य बड़ा लंबा है, मैं उस पासे जामा तो कम बड़ा तवील हो जाता है। यानी अल्लाह दा नबी है और ओ भी अपने वास्ते मां दी दुआ दी ख्वाहिश कर रहे हैं। ते रब बगैर बाप दे तो जनाबे ईसा पैदा कर देते, मां तो बिना तो कोई नहीं ना पैदा किया। जनाबे आदम की तखलीक अलग है, वह पहला इंसान है। उस तो इलावा दसो बाप तो बिना तो हो गया पैदा, मां तो बिना तो नहीं ना। इस वास्ते मां दे रब ने 3 हिस्से रख दिते। और जो मां या बाप अपने बच्चे वास्ते दुआ कर दें, और याद रखो दुआ असी जी आदे ना जी, मैं तो कई बार दुआ करवाई जी अम्मी को अबू को नहीं कबूल हुई। तो हुण मैं एक फर्क बयान करन लगा। दुआ करवावना हो रहे, दुआ लेनी हो रहे। कुछ जेड़े समझ गए हो, दुआ करवावना अलग है ते दुआ लेनी अलग है। बोलिए दुआ करवावन, अम्मी दुआ करें, अबू जी तुसी दुआ करवा। वो तू को ऐसा करना कि वो तेन वे के एडे खुश होवन, एडे खुश होवन ते वा तो आपे तेन दुआ देन। ते तू तेन दीन ने शरीयत ने किसे दर्जे किसे मकाम ते भी तेन इजाजत नहीं दी कि तू बाप दो सिर चावे। बाप तेरे तो ट्रैक्टर गुजार देवे ना तो तेन सी करन दी इजाजत नहीं दी गई। यह गुण कुर्बानी आ रही है। हाँ शापर तैयार रखे सोना नाल, जिस बेली दे घर होए ना कोई बकरा, आ साडा बाजी हिस्सा कढ़ने, आ तू बड़ा गरीब है ना, तेन बकरे का हिस्सा जरूरी देना है। तो ये याद इस्माइल है। तो याद इस्माइल है नहीं बस दुम्बा सिब्बा करना बस याद हो गई। याद इस्माइल वे कि अगर प्यो गले ते छुरी रख देवे ना ते पुत्र नू ये आखण दा हक नहीं दिता गया कि अब्बा के पिया करदा, मैं तेरा के वंजाया। कई वालिदैन ते नाराज, वालिदैन ते नाराज, हाँ वालिदैन नाराज नहीं, वालिदैन ते औलाद नाराज। मैंने भी याद है सुलह करवाओ जी। तो जे मैं अग्गा हूं तो पता लगता जी ये तो इस गलो प्यो ते नाराज है। जे आदा मैं भाई एक पासे प्यो एक पासे जायदाद है, हुण दस ओदा जी जायदाद केड़ी बात उत्थे नाराजगियां ते केड़े इजहार ते केड़ी के गल। तू को ऐसा कर ना भाई, जे बाप दे दिलों नाराजगी निकल जाए, बाप तेरे सिर ते शफकत दा हाथ रख लवे, नाराज होयो ना भाई एडियां डाडियां गल्लां इंज सीधियां सीधियां पे मरेना ते शरीयत है भाई जड़ी बयान पे करना। मार साहब जनाब इस्माइल अजे बच्चन जनजी इलावादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैत कल मुहर्रम, छोड़ा इन्होंने उत्थे इब्राहिम, न पानी न आबो गया कुछ भी नहीं, न कोई आबादी। तो जनाब हाजरा इतना पूछे अब कि छोड़ी, मैं फरमाया रब दा हुक्म है। फरमाया ठीक। तो हुण मां तरबियत करनी आई ना बेटे दी, तो हर वेले आदी ऐ तेरे प्यो कीता, ऐ तेरे प्यो दा काम है, ऐ तेरे प्यो हैंज कीता, तो उहदे अंदर आग भर देंदी प्यो दे खिलाफ। लेकिन नहीं, जदों जनाब खलील आए ते ख्वाब तकिया कर कुर्बानी इस्माइल दी, तो इस्माइल ना आख्या ओ बाबा पहले निके होंदा इत्थे उंज वगा क्यों है, ते आज 13 साल बाद तू मिलन आया, आज आदा मैं तेन जिबा करना। उस आखा मेरा अब्बा कर गुजर, या बतिफाल मा तो मर, कर गुजर मेरे बाबा तू कर गुजर। रह गई मेरी गल, मैं क्या करे सा सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, मैं सी भी ना कर सा मेरा बाबा, मैं इंज करके तेरे हत्थां विच कुर्बानी दे दे सा। जदों बेटा इस हद तक बाप दी रजा विच राजी हो के अपना गला बाप दे सामने रख देवे, फिर बाप दुआ दे देवे रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। मेरे अल्लाह वो जेड़ा सन दसना कि मेरे एक आखिरी नबी आएगा, उस जिहा कोई भी नहीं, तो मेरे अल्लाह आज करना मेरी दुआ कबूल। तो वो इस्माइल दे विचों च भेजें। हाँ जी, 2 बेटे आए ना, जनाब इसहाक भी जनाब इस्माइल भी, बाकी सारे नबी जनाब इसहाक दी औलाद चल दे आए, पर हुजूर तो जनाब इस्माइल ही चो आए ना। क्यों? जे बाप खुश हो के दुआ दे गया रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम, वो नबी से जो भेजे।
ते हुजूर कितनी खुशी नाल दसदे कि मैं दो ज़बीहां दा बेटा, एक जनाब इस्माइल दा, एक जनाब अब्दुल्ला दा। मौत पौंदी ने ये गल्लां सुनन लग्या ते समझण लग्या ते अमल करन लग्या। तेरी अना और इस दौर दा सब तो बड़ा मसला क्या है, हर बंदा अजीब किस्म दे जाती हकूक दे अंदर नहीं, साडा हक नहीं जी, नहीं जी ये मेरा, मैं नहीं जाग सकता जी, क्या मेरा कोई हक नहीं जी। वो तेरे जीने तेरे सारे हक तेरे बाप दे कोल। दिल तो तुम कोई ना लग सी, लेकिन हकीकत में जनाब के सामने रख रहे हैं। और मैं आज तो कोई तकरीबन 20 साल पहले मैं खुद ये वाकया पढ़िया कि दुबई के अंदर एक नौजवान घर बैठे, बुजुर्ग उहदे वालिद साहब सफेद दाढ़ी, जिन्हें कई मेरे सामने बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ, अल्लाह तुहाडे वालिद बच्चों भी इंजे हार नेक और लायक करे। दरवाजा खटकिया, बच्चा गया, उस दरवाजा खोला, एक शख्स अंदर, उसने सलाम न दुआ न कौन न ये न वो अंदर लगा आया। उहदे बाप नूं आण के उस गल में चो हाथ रख लिया। उस आखा मेरी गल सुन, अज मैं कर्ज लेना, मैं तां वापस जाना है। बच्चा वेख रहा ये कितना बदतमीज, इस इजाजत भी नहीं ली, अंदर आ गया, फिर मेरे बाप की गुस्ताखी पे करता। बच्चा इतना परेशान होया ना, इतना परेशान होया, उस जाके उदा हाथ झटकिया। उस आखा गल सुन, मसला तेरा क्या है, क्यों मेरे बाप की गुस्ताखी कर रहे हैं? उस आखा तेरे बाप मेरा 90,000 रियालां दा मकरूज है। कितने? जरा जरबा तकसीम आप घर वन के कर लवे, ठीक है ना? 90,000 रियाल दा तेरा बाप मेरा मकरूज है। न देसी तो मैं लित्र भी मार सा। बेटा ही बड़ा नेक सीरत, बड़ा बुलंद इखलाक, उसको न तकी गई, उस ना शादी करनी आई, हालत उदी बड़ी पतली आई, बड़ी गरीबी आई। उसने 27,000 रियाल अपनी शादी वास्ते जोड़ रखे हैं। 3,000 रियाल होर चाहिए तो अपनी मंगेतर नूं ब्याह के अपने घर ले आ सकता ही, अपनी जिंदगी खुशहाली नाल गुजार सकता ही। उस तकिया ना कि मेरे बाप ते मुश्किल वक्त आया, वो दौड़ा कमरे च गया, 27,000 रियाल चाहे उसनूं आण के ना बसा कह ले 27,000 रियाल ये हुण ले, बाकियां दा मेरे नाल टाइम बना ले, मैं तेरा बाकी भी कर्ज अदा कर सा, लेकिन अज तो बाद तेरा कोई वास्ता नहीं मेरे बाप नाल। गलमा नप्पे तो मेरा, गल करें तो मेरे नाल, कर्ज मंगे तो मेरे कोलो। आज तो मैं वारी बर्दाश्त कर गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। जो बाप तक क्या ना कि मेरे पुत्र ने सारी जमा पूंजी अपनी शादी वाली भी चुक के तो दे दी, बाप रो क्या था, इनू वापस कर दे, मैं औखा या सौखा मैं तेरा कर्ज अदा कर सा। बेटा फिर दौड़ सकन, ना ना ना, अबू जो मर्जी पे आखन ले जा। उस भी तक क्या भाई 90,000 चो 27 वापस पे आंदा, मैं किते वापस करा? उस आख्या मेरे नाल टाइम बना सका, मैं तेरे को 1 महीने का वक्त है, बाकी रकम तो मैंने अदा करनी है। सका ठीक हो गया, वो चला गया। बाप उठा, उस बेटे नूं सीने नाल लाया। सका मेरा बच्चा, अगर मैं जिंदगी तेरे मुस्तकबिल ते कुर्बान की थी, अज थे अपनी ख्वाहिशों का गला घुट के हर चीज मैं ते कुर्बान कर दी। इदों बाप सीने नाल लाई खलोता, उदों दुआ पे देंदा, मेरे अल्लाह मेरे पुत्र नूं अपना वादा पूरा करने की तौफीक नहीं, मेरे अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, मेरे बेटे नूं सुरखरू करें। वो एक कंपनी च काम करदा ही, सवेरे गया कम पे करदा, 9,000 रियाल उदी तनख्वाह आई। उधर दोस्त आया, उस क्या कह सके यार इतनी कितनी तनख्वाह आई? उस दसा मेरी 9,000 रियाल है। उस कहते तेरा गुजारा भी नहीं होता? उस कहा नहीं होता। उस कहे मैं मेरा दोस्त है, उदी अपनी जाती कंपनी है, उसनों तेरे जे एक नेक सीरत नौजवान चाहिए। तेरी मैं गल उस नाल कीती, उन्होंने मैं तेरी आदतां भी दसियां, उसनों तू बड़ा पसंद आया, मेरे नाल आ, उन्हों मिलदे आ, हो सकता मेरा रब तेरे दरवाजे खोल देवे। उहदे नाल गया, पहुंचा, उत्थे जाके जदों दी गल हुई, उसने तकिया भाई नौजवान बड़ा नेक सीरत है, बड़ा बुलंद इखलाक है, बड़ी अच्छी तरबियत आला है, ते बड़ा अच्छा इंसान है, ते जेड़ा काम उहदे जिम्मे करना है काम विच भी परफेक्ट है। उस पूछिया ते तनख्वाह कितनी ले रहे हैं? हुण साडे जे होया तां के आख्या भाई जी 9 दसी ते 10 चाकसी, मैनू दसदा ही 20 आ, काम चुक के रखना। उस आखा सर कोई झूठ नहीं, 9,000 रियाल मिल रही आई। उस आखा अगर मैं तेन 50,000 रियाल तनख्वाह दियां तू मेरे को कम कर से?
नौजवान रोन लग पिया, रोन लग पिया। उस आखा जरा तेरे उत्थे दिल लग गया लगता काम नूं, तू रोन लग पिया, मैं तेन 3 महीने की तनख्वाह एडवांस दे सी। कितने हो गए? 1.5 लाख रियाल। तेन गड्डी भी देना, मकान भी देना, तू अपनी फैमिली उत्थे सैटल कर, गड्डी भी रख, 3 महीने की एडवांस भी ले, लेकिन मेरे नाल वादा कर कि अज तो तू जॉब मेरे को कर सी। वो फिर रोवे, होर रोया, शिद्दत नाल रोया। उस आखा यार मैं समझ नहीं पाया, मैंने गल तो दस गल के वे। उस आखा कल मैं अपने वालिद ते 27,000 कुर्बान किया, एहसान नहीं किया। मेरे वालिद रो के मैंने सीने नाल लाया है, मेरे वालिद मैंने दुआ दी है, मेरे अल्लाह तू एडे तरीके सुन लेना आप मेरे अपने बंदियां दी दुआ। यार कदी लालच तो वखरा भी तो बाप नाल मोहब्बत करना, एक रकबे तक कि तो नहीं ना, कदी बिना लालच भी एक बाप नाल प्यार तो कर यार, कदी कर लो उस नाल मोहब्बत। उदी लाठी सहारा बनी है, कदी तू सहारा बन ना झट वास्ते उदा। फिर वेख जो दे मुंह चो दुआ निकल गई, जे रब फौरन दुआ कबूल न की थी, फिर देख जिहड़ियां साड़ियां दुआएं कबूल नहीं होंदी, दुआ करवा रहे होंगे, असी दुआ ले नहीं रहे होंगे। जो बंदा दुआ लवे ना भाई जी, तो मेरा रब इतना बड़ा करम कर देंदा। और खुदा दी कसम है, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर अपनी दुनिया तो पर्दा करन तो सिर्फ 25 दिन पहले दा वाकया, मेरे करीम अपने हुजरा चो निकले, दाखिल होए, सहाबा कराम ने हुजूर नूं आउंदा तक्का, सारी मस्जिद नबी दे सहाबा उठ के हुजूर दे इस्तकबाल वास्ते खड़े हो गए। मेरे हुजूर मंजर तक्का, सरकार दी अखां चों आंसू गिर गए। सहाबा उल्टा परेशान कि शायद कोई कमी हो गई इस्तकबाल विच, हुजूर परेशान होए, उन्हें हाथ बन लिया, करीमा कोई सातों गलती हो गई, मुआफ फरमा दो। मेरे करीम फरमाया नहीं, गलती नहीं हुई, बल्कि मैंने अपनी अम्मा आमिना याद आ गई। हुजूर किवें? फरमाया मैं 6 साल दा उस असी मदीना चो वापस होके नानकियां तो वेंदे पे से मक्का पाक, अबवा दे मकाम ते अम्मी जान बीमार हुई, उन्हें काफला रुकवा लिया, काफला रुक गया, खैमा लग गया, लेकिन अम्मी जान दा बुखार ठीक कोई ना, बुखार वधदा लगा गया। जो अम्मी जान नूं समझ लग गई कि बुखार मेरी जान ले जाएगा, उम्मे ऐमन नूं फरमाया कि जरा मेरे मुहम्मद नूं बुला। मैं बाहर खेड़दा पिया, मैं अंदर आया, मेरी वालदा मैंने सीने नाल लाया, मैंने चुमिया, मेरा मत्था चुमिया, ते मेरे चेहरे ते वेख के मेरी अम्मी मैंने दुआ दी, मेरे बेटे आज तेन इस बेअब हो गया, जंगल कलियां ते तनहा छोड़ के जा रही हैं, बाजारन पीछे तेरा कोई मैन वारिस भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे बेटे परेशान नो भी, एक वक्त आएगा मेरा अल्लाह मेरे बेटे ने बड़ी इज्जत अता फरमाएगा। हुजूर फरमांदे ने आज तुहानू खलोंदा वेख के मैंने अपनी अम्मा आमिना दी दुआ याद आ। तो मेरे जवानों गुजारिश है, दुआ करवाओ नहीं, दुआ करावन वाले बने, वालिदैन कोलों दुआ लेना सीखो, उन्हां कोलों दुआ लो। खुदा दी कसम उन्हां दी दुआ निकल गई, तुहाडी किस्मत संवर जाएगी। ये छोटी छोटी बेगैरती दे जुमले ये अदा न करो, खुदारा इंसान बनो। मैं हाथ मान लेना है, लो खुदारा मेरे जवानों जे वालिदैन जिंदन, कदे भी उच्चा वला तकुल लहुमा उफ, फरमाया उफ तक भी तेरी जबान चो अदा न होवे वालिदैन दे सामने, कदे भी ऐसा कोई जुमला अदा ना करना। जे कर चुके हो खुदारा आज जाके वालिद दी कदमां ते गिर जाना। और शरीयत इतनी आसानी आ गई, इमाम मालिक को शख्स आया, हुजूर काबतुल्ला दे एक मन्नत मन्नी आई भी पूरी हो गई, तो मैं काबा मुकद्दसा दी चौखट जाके चुमसा, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं, पैसा नहीं कि जामा। फरमाया जा वालदा दे कदम चुम ले। अगू बोलने वाला बोला, हुजूर मैंने तो वालदा मेरी तो इंतकाल कर चुकी। फरमाया कबर दी पैंती जाके चुम ले। हुजूर मैंने तो वालदा दी कबर दी खबर भी नहीं। फरमाया फिर इंज कर, घर एक लकीर बना, उस लकीर नू वालदा दी कबर तसव्वुर कर और उसनू पैरां वाले पासों चुम ले, तां भी रब तेरी मन्नत पूरी फरमा लवेगा। दीन तो तेन ये सिखांदा रहा। और तेरे ड्रामे जेड़े तू आजकल वेख रहे उन्हें तेन हक सिखाए, भाई जी औलाद दा हक है, ए हक है, ओ हक है। खुदारा ये हक हक करके अपना अगली कबर बर्बाद न कर लेना। और वालिद दा नाफरमान उदी दुनिया भी बर्बाद है, कदे भी सुख दा साह नहीं आएगा। और याद रखा है, मैं गल दसदा ना,
बेटा बाप खंगदा ही, बीवी आख्या ये केस बुढ़ा घर रखियो, सारी रात खगदा सवण नहीं देंदा, इन तू मगरों क्यों ना लेंदा इसनू। उसने तंग आके ना एक रात चाया अपने बाप नू, चाह के दरिया ते टुर गया, बेनू वगैना। बाप जाग गया उस दरिया तक का, उस आखा मेरा बेटा ठीक करेंदा पिया, वगावन आया ना ठीक करेंदा पिया, पर इत्थे नहीं, ओ जेड़ा दरिया दी मन ते किकर दा दरख्त खलोता ना, उहदे कोल खलो के मैनू वगा। उस आखा बाबा इत्थों ही वगावना है, उत्थों भी वगावना है, वो किकर क्यों? फरमाया मैं अपना बाप उत्थों वगाया आई। तुसी समझो कि बाप नू बेसकून करके तेरी जिंदगी सकून आएगा। मैं पहले जुमला बोलिया कि रब फरमाया जे मैंने अपनी जात की तरफ कोई उच्चा बोल पसंद नहीं, तो मैं तेरे वालिदैन दे बारे भी उच्चा बोल मैं बिल्कुल बर्दाश्त मेरी बाहर है। और अगर किसी का वालिद या वालदा नाराज कबर टुर गए तो हुजूर ने उदा तरीका भी दस दिता कि अगर बच्चा नेक नहीं है, नेक बन जाए, कसरत दे नाल वालिदैन दी बख्शिश दी दुआ करे, वालिद या वालदा दे करीबियां नाल उंजे प्यार करे जिवें वालिदैन नाल करींदा, तावी वालिदैन कबर च इंसान ते राजी होवेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह अंदर दुआ है कि मेरा मालिक सन अपने वालिदैन दी इज्जत और उन्हां दी खिदमत दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।